कांग्रेस को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस गलतफहमी में जी रही है। नॉर्थ ईस्ट के चुनावी नतीजों ने ये बता दिया कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ताजा अध्यक्ष बने खड़गे का ये कहना कि ये तो छोटे राज्य हैं, अब कौन समझाए अध्यक्ष महोदय को कि कांग्रेस के लिए एक एक सीट, एक एक राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये वो राज्य है जहां कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और आज जहां कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को अपना गलतफहमी का चश्मा उतार देना चाहिए, क्योंकि वही कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। अब आते हैं मुद्दों पर। निस्संदेह राहुल गांधी की यात्रा एक सफल यात्रा थी, जनता का भरपूर प्यार मिला, लेकिन ये प्यार वोटों में परिवर्तित भी होना चाहिए, नहीं तो इस यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब तो उन कांग्रेसी नेताओं को चाहिए कि इस यात्रा को जीवित रखें। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग सलाहकार बनकर बैठे हैं वो आज तक कांग्रेस को डुबाते ही आए हैं। अब उन नेताओं को चाहिए कि कांग्रेस पे रहम कर राहुल गांधी के उपकारों को ध्यान में रखकर अपने निहित स्वार्थों को दरकिनार करके और मुखबिरी छोड़कर कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के हाथ को आगे बढ़ाएं, तो सफलता आपसे दूर नहीं है। और फिर उन लोगों को जो संगठन से बाहर बैठे हैं, जिनको संगठन का भरपूर अनुभव है, उनको एक बार फिर इज्जत के साथ वापस लाया जाए तो नैया पार हो सकती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को चाहिए कि वो जनता दरबार के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बातों को भी गौर से, बारीकी से सुने और उन पर गौर करें। ये सत्य है कि राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष काल में मेहनत करने में कहीं कोई कमी नहीं की, लेकिन कुछ समय का चक्कर था। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। तो कुछ उनके इर्द गिर्द बैठे लोग जिनका कांग्रेस की असफलता में भरपूर हाथ है। ये बात जनता को समझ आ रही है, कार्यकर्ताओं को समझ आ रही है, तो फिर खुश मिजाज, दिल के साफ राहुल गांधी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? यही कारण है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर मनमोहन सिंह के साथ काम करते आए हैं, वो इन लोगों से असंतुष्ट थे। जब आप भारत जोड़ो यात्रा जैसा कदम उठा सकते हैं तो एक बार कांग्रेस का शुद्धिकरण भी करके देख लो और ऐसे रोड ब्रेकरों को दरकिनार कर एक अच्छा संगठन हो, एक मजबूत संगठन हो, तो सत्ता आपसे दूर नहीं। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर क्यों है, कार्यकर्ता नाराज क्यों हैं, सिस्टम नाम की चीज क्यों नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को ये बात समझनी पड़ेगी कि संगठन में सचिव व महासचिव ईद के चांद हैं। इसलिए राहुल गांधी को चाहिए कि उन्हें सूरज का पाठ पढ़ाना होगा जो रोज निकलता है। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सब के सब अपने आप को राहुल गांधी समझते हैं, तो फिर आम आदमी का दुखड़ा कौन सुनेगा और कार्यकर्ता की बातें कौन सुनेगा? इसलिए गांधी परिवार को ये समझना पड़ेगा कि वो इन सब बातों को समझे और इन सब बातों पर गौर करें। हम लंबे समय से कहते आए हैं कि राहुल गांधी को सड़क पर उतरना चाहिए। अच्छा है कि वो सड़क पर उतरे, जनता का साथ मिला, समर्थन मिला और कांग्रेस में एक रौनक आई। 3 दिन का अधिवेशन हुआ रायपुर में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने भाषण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बोल भी मोदी जी के कानों में गए होंगे। सीनियर लीडरों ने भी एड्रेसिंग किया। सोनिया गांधी के रिटायरमेंट लेने की बात और प्रियंका गांधी का ये कहना कि विपक्षी पार्टियों को साथ आकर चुनाव लड़ना होगा, और राहुल गांधी के भाषण में एक शब्द तपस्या का आया। तो इस तपस्या शब्द को सार्थक करने के लिए आपको सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि आपके संगठन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्रियंका गांधी का ये कहना कि विपक्षी पार्टियों को साथ आकर चुनाव लड़ना होगा, लेकिन ये होगा कैसे? आपको सबको साथ लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पद को दरकिनार रख के आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तमन्ना लीड करने की है, लेकिन लीड करने के लिए आपको त्याग करना होगा। अगर ऐसा होता है तो सफलता 2024 में आपके सामने है। काफी टाइम से हम बोलते आए हैं कि यात्रा का कोई अर्थ भी होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ये कहना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नतीजों के बाद कि ये छोटे राज्य हैं जहां हमें हार मिली है, तो जो शर्मनाक हार आपको मिली है, इस पर खड़गे जी को समझना चाहिए कि कांग्रेस इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि 3-4 राज्यों के ना आने से आपको कोई फर्क ना पड़े।
फिर ये यात्रा और ये भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए और घर में जाकर बैठ जाइए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त इस तरीके के स्टेटमेंट आना शोभा नहीं देता, और संगठन आपका कमजोर ही नहीं, महाकमजोर है। और चुनाव के वक्त टिकटे बिकना, भाई भतीजों को टिकटे देना और सामने वाली पार्टी के साथ सौदा कर लेना, ये सब चीजें कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक हैं। अगर ये सब बंद नहीं हो सकती तो यात्रा दोबारा शुरू करने की कोशिश करना, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ जाइए और घर पे जाकर बैठ जाइए। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।